मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है तो मंजूर खुदा होता है। तो दोस्तों, इस बात को बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी ने साबित कर दिया है। So the winner is Munawar. Well played. आप हैं बिग बॉस के इस साल के विनर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ही इज द विनर एंड ही इज द चैंपियन। ही हैज प्रूवन दैट ऑफ बिग बॉस 17। हैट्स ऑफ टू मुनव्वर फॉर दिस विन एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी की बिग बॉस के घर में 105 दिनों की कुछ खट्टी मीठी यादें। तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कसका है मुंबई। वेलकम टू अवर चैनल फिल्मी रिव्यू विद अ न्यू एपिसोड। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसे ही बिग बॉस स्टार्ट हुआ मैं भी बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मुझे जियो सिनेमा पे 24 घंटे भी देखने मिल रहा था और मजा आ रहा था बिग बॉस देखने में। तो जैसे जैसे मैं एक बिग बॉस लवर हूं, तो मैं बिग बॉस को फॉलो करता हूं काफी सालों से। तो मैंने बिग बॉस देखना इस बार कभी शुरू किया। इसमें काफी सारे 17 कंटेस्टेंट थे, सभी अच्छे दिख रहे थे और सबका मतलब कहीं ना कहीं से बैकग्राउंड मुझे पता ही था कि मैंने कहीं सोशल मीडिया पे देखा है, या जैसे मुनव्वर फारूकी को मैंने स्टैंड अप में देखा है। ये मैं कुछ ऐसे बिग बॉस के कैरेक्टर्स को जानता था, अंकिता लोखंडे, इन सबको मैं पर्सनली मतलब ऐसा एज अ फैन मैं फॉलो करता था। तो उसके बाद में फिर जैसा जैसा बिग बॉस आगे चलता गया, तो उसके अंदर मतलब पहले तो मुझे पसंद आई कि अंकिता लोखंडे, क्योंकि मुझे हमेशा से बिग बॉस में जो उनका टाइटल सॉन्ग भी है उसके अंदर बिग बॉस को बायस बताया गया है। तो मुझे कहीं कहीं ये भी फील आती थी कि अंकिता लोखंडे भी बिग बॉस विनर हो सकती है, बिकॉज शी इज ऑलरेडी एन कलर स्टार, यानी कि वायाकॉम और कलर टेलीविजन उन्हें पहले से जानता है। तो मुझे ये लगता था कि बिग बॉस ने तो पहले ही है अनाउंस कर दिया, क्योंकि अंकिता के गेम में कहीं कहीं मुझे वो सारी चीजें नजर आती थी दोस्तों, कि अंकिता इतनी कॉन्फिडेंट रहती थी, कभी कभी या ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाती थी कि हाँ मुझे कुछ भी नहीं। उनको पर्सनल ट्रीटमेंट मिल रहा था, उनको और उनके हस्बैंड को, विक्की जैन को पर्सनल उनके साथ में बहुत सारी ऐसी बातें हो रही थी जो बाकी सारे कंटेस्टेंट्स के साथ में नहीं हो रही थी। जो मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि अंकिता लोखंडे या विक्की जैन, इन दोनों में से किसी को शायद बिग बॉस विनर हो जाए। और साथ ही में उनके फिर जैसे जैसे दूसरे कंटेस्टेंट की बारी है, तो जिस तरीके से इन सारे कंटेस्टेंट में मुनव्वर फारूकी ने मुझे इंप्रेस करना शुरू किया, वो था जब अंकिता और मनारा के बीच की कैट फाइट या उनका कोल्ड वॉर, आप जो चाहे उसे कह दो, कि मतलब आप जब भी देख रहे हो ये दोनों हमेशा लड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन दोनों का एक कॉमन फ्रेंड है, वो है मुनव्वर फारूकी, जिसने अपनी दोस्ती को बखूबी बनाए रखा है। उसने विकी जैन के साथ हो या अभिषेक के साथ हो या फिर समर्थ, ईशा, कोई भी हो, मुनव्वर फारूकी ने सबको अपने अपने तरीके से इंप्रेस करके रखा था। और जो उनकी जो सबसे बेस्ट फ्रेंड होने का प्रेटेंड करती थी या थी, ऐसा भी हो सकता है, वो थी रिंकू जी। रिंकू जी ने मुनव्वर के साथ में बहुत अच्छा बॉन्ड बनाया, यानी कि मुनव्वर एक ऐसा वाहिद शख्स था बिग बॉस के पूरे घर के अंदर के, बिग बॉस ही खुद उससे परेशान हो गए थे कि अब मैं इसे डिमोरलाइज या लेट डाउन कहाँ पे करूँ, कैसे करूँ। तो मुझे ऐसा पर्सनली एज अ व्यूअर, मैं मुनव्वर फारूकी जी का फैन नहीं हूँ, लेकिन मैं बिग बॉस को एज अ अपना परसेप्शन में आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मुनव्वर फारूकी को अब ये बिग बॉस कहीं से मतलब लेट डाउन नहीं कर पा रहे। तो बिग बॉस ने सोचा कि चलो भाई, इसकी पर्सनल लाइफ को बनाते हैं नेशनल मुद्दा, लेकर आ जाते हैं नेशनल टेलीविजन में करोड़ों लोगों के सामने। और उसके बाद में फिर शुरू होता है मुनव्वर का डाउनफॉल। जब आयशा घर के अंदर आती है और उनका जो एंट्री, आयशा की जब एंट्री मुनव्वर उनको लेने के लिए पहुंचता है, उस समय का जो उन दोनों के बीच का कन्वर्जेशन है, और वहां पे मुनव्वर को जैसे उनके व्यूअर्स ने, यानी कि मैंने भी जैसे देखा कि मतलब भाई अब ये बंदा तो गया, क्योंकि इसकी पर्सनल लाइफ आ गई है सबके सामने और इसके पास भी इन सवालों के प्रॉपर जवाब नहीं है। लेकिन उसके बाद में वक्त के चलते चलते 1-2 हफ्ते के बाद में मुनव्वर ने वो सारी सिचुएशन को भी किस तरीके से टैकल किया है ना भाई, मानने वाली बात है उस बंदे की। और फिर उसके बाद में शुरू हुआ बिग बॉस का जंग, जहां पे एक दूसरे को सब मारने काटने तक की नौबत आ गई। सब एक दूसरे के साथ में लड़ने भिड़ने झगड़ने लगे। वहां पे मुनव्वर की बहुत सारी फाइट्स होने के बाद, बहुत सारे मुनव्वर के लोग अगेंस्ट होने के बाद, जो पहले फ्रेंड्स थे, उसके बावजूद भी मुनव्वर मतलब कहीं पे भी वो बंदा मतलब
मुझे डिमोटिवेट होता हुआ या ऐसा कहीं वीक होता हुआ मुझे नजर नहीं आया। उसने सिचुएशन को जिस तरीके से हैंडल किया ना, कि मतलब मैंने पिछले सारे बिग बॉस भी देखे, वहां पे कहीं कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं इस वक्त अपने वीडियो में बता नहीं सकता, लेकिन आप समझदार हो तो समझ जाओगे मेरा भाई मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे भी वो सारी चीजें हो सकती है, लेकिन मुनव्वर ने जिस तरीके से सिचुएशन को टैकल किया ना भाई, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो भाई, जो पर्सनल जिंदगी जब किसी के 4 जन के सामने आ जाती है ना, तो इंसान के अंदर है ना गांड में गूदा चाहिए होता है उस सारी बातों को ना हैंडल करने के लिए। लेकिन उस बंदे ने वो सारी चीजों के बावजूद इतना अपने आप को संभाला। और यही नहीं, साथ में उनका 2 स्टैंड अप कॉमेडी जो बिग बॉस ने शो अरेंज करवाया, अगर देखा होगा ना भाई तो मजा ही आ गया होगा। और नहीं देखा है तो अभी जाके खाली वो क्लिप्स है उनकी जो 3 या 4 मिनट की, वो आप जाके देखो भाई, मजा ही आ जाएगा। उस बंदे ने वहां समा बांध लिया, जो उनको नहीं जानता था, जो नहीं फैन थे, उस वक्त तो उसके फैन बन गए कि हाँ भाई इसकी असल कला क्या है और ये क्या जानता है। और उसके बाद में फिर उनका अभिषेक के साथ में या मनारा के साथ में बहुत ज्यादा वायलेंट या बहुत ज्यादा दुश्मनी नहीं होना, ये होना। उसके बाद में जो ये बंदे ने गेम से जो अपने आप को संभाला है, और बाकी जो फिर भाई के तो मुन्ना भाई के बच्चन तो सबको मालूम ही है भाई, ट्रॉफी जाएंगी तो डुंगरी में ही। बस इस बात को लेकर के बंदा चला। और फिर फैंस तो भाई बहुत सारे फैंस उसने इकट्ठा कर लिए, और जो पहले से थे वो तो डायट बन गए। मैं भी पहले जानता था, लेकिन अभी तो मैं मुनव्वर भाई का एक अच्छा फैन बन चुका हूँ भाई। तो दोस्तों ये बंदे ने इस तरीके से अपनी जर्नी को बिग बॉस के अंदर बखूबी सबके साथ में निभाई है, सबके साथ में धमाल मचाया और सबको हंसाते हुए ये बंदा जीता है ना भाई। तो इसने बिग बॉस 17 को एक अलग ही लेवल पे लेके चला गया, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि टीवी का कोई चेहरा होगा या तो फिर सोशल मीडिया का कोई चेहरा होगा जो जिताएगा। तो सोशल मीडिया में तो भाई तुमने तो अंगार अंगार कर दिए, तुम्हारे हेटर्स लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे भाई। तो दोस्तों एक बार फिर मुन्ना भाई का डायलॉग आप लोग के सामने बोल देता हूँ कि भाई का तो वादा है कि ट्रॉफी जाएंगी तो डोंगरी में ही, ये बात तो समझ लेना। तो भाई बंदे ने ट्रॉफी डोंगरी में लेके गया, और डोंगरी पे भी उसका बहुत बड़ा धमाकेदार सेलिब्रेशन हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों ने अगर बिग बॉस देखा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको बिग बॉस के कौन से कंटेस्टेंट की जर्नी बहुत पसंद आई है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए यार हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो अब तक के लिए वीडियो में बस इतना ही है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।